नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। जे प्राइम भारत में फिर से आप सभी का स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ में। आपको बता दें कि लखनऊ में लगातार सामाजिक कार्यों को अगर देखा जाए तो तमाम संस्थाएं काम कर रही हैं। उसी बीच में हमारे साथ बात करने के लिए नूरैन आलम जी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि समाज सेवा के साथ साथ आपने जो तमाम सोशल मीडिया को लेकर के जो अभी कार्यक्रम किया है उसको लेकर के बात करेंगे कि आखिर ये जो मुहिम है ये मुहिम कैसे स्टार्ट की और क्या कुछ आगे ले जाने की इसकी तैयारी है। सबसे पहले तो नूरैन भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आलम भाई। ये बताएं कि जिस तरह से ये जो तैयारी है आपकी, ये सोशल मीडिया पे आपने सबसे पहले कहाँ से इसका जो है आपने पॉइंट शुरू किया कि ये जिस तरह से ये अश्लीलता बढ़ रही है सोशल मीडिया पे, क्या पॉइंट रखा और इसको किस तरह से आगे बढ़ाएंगे इस मुहिम को? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरी बात नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के लोगों की ये बात है और कहीं ना कहीं हर एक दूसरा आदमी इस चीज़ से परेशान है, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। इसके बारे में कहीं ना कहीं हर छोटा बड़ा आदमी इस चीज़ को देख रहा है। ये चीज़ें ऐसी हो रही थी कि जब हम मोबाइल चला रहे थे सोशल मीडिया पे, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे और भी वगैरह बहुत से सोशल मीडिया के चैनल प्लेटफॉर्म हैं, उसमें जो हम लोग कुछ चीज़ें अच्छी भी देख रहे थे तो अच्छी ऑटोमेटिकली ये चीज़ें आ रही थी और इतनी वर्गल और इतनी डर्टी थी कि उसके ऊपर हमें जो हमारी सभ्यता हमारा कल्चर था कहीं ना कहीं उस पर वार किया जा रहा था। तो मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और उसके मुहिम में ये हमारी दूसरी कड़ी थी। इससे पहले भी हम लोगों ने डिबेट की थी और ये हम लोगों ने एक जागरूकता अभियान चलाया है और इसी कड़ी में हम लोग इस तरीके से प्रयासरत हैं। जिस तरह से देखा जाए तो अल खैर खिदमत फाउंडेशन के तहत भी बड़े बड़े काम किए गए हैं, लेकिन समाज में जिस तरह से छोटे बच्चों पर एक बुरा असर पड़ रहा था उसको लेकर के आपने ये जो एक बड़ी मुहिम छेड़ी है, इसको कहाँ तक ले जाने की तैयारी है? सबसे पहले मैं थोड़ी सी डिटेल आपका वक्त लूँगा कि ये जो सोशल मीडिया पे अश्लीलता फैलाई जा रही है और मैं आपके चैनल के माध्यम से, मीडियम के माध्यम से जो स्तंभ है, चौथा स्तंभ है देश का हमारे, आपके ज़रिए से अपनी आवाम को, हिंदुस्तान के लोगों को और अपनी सरकारों तक ये मैसेज पहुंचाना चाह रहा हूं कि एक वक्त था, एक समय था जब हम आज से 10 साल पहले चले जाते हैं, 15 साल पहले चले जाते हैं, तो कोई भी ऐसी फिल्में जो बनती थी उसके ऊपर बैन लगा होता था या सेंसर बोर्ड उसे पास करता था कि 18 प्लस होना चाहिए। अगर कोई ऐसी चीज़ें आती थी सोशल मीडिया पे तो आपको जस्ट लाइक द एग्री का बटन दबाना पड़ता था। ये सारी चीज़ें होती थी, लेकिन बट आज के वक्त में ये ऑटोमेटिकली इस तरीके से आ रही हैं, इस तरीके से दिखाई जा रही हैं कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। रिश्तों को तार तार किया जा रहा है, हमारी सभ्यताओं पर वार किया जा रहा है, जो हमारा कल्चर है आप सोच नहीं सकते। इस तरीके की रीलें बनाई जा रही हैं। वाई, क्यों बनाई जा रही है भाई? आप भी एक फैमिली से बिलोंग करते हो, आपके भी परिवार है, आपके भी घर में लोग रहते हैं, आप सोच सकते हैं रीलें इस तरीके से बनाई जा रही हैं कि ससुर का अपनी बहू से रिलेशन है, भाई बहन से है, देवर भाभी से है, मतलब इस तरीके से बनाया जा रहा है कि अब चलिए हमें उनकी आज़ादी पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उनके पहनावे पे, उनके बोलने पे, उनके चलने पे सबको आज़ादी है, फ्रीडम है। बट इस तरीके से बाजार में इस तरीके से आप जो कर रहे हो, वायरल जो रीलें हो रही ऑटोमेटिकली आ रही हैं, तो इस पे अंकुश लगाने के लिए एक आवाज़ उठाने के तौर पे हमने ये प्रयास किया है कि इस पे कम से कम हमारी सरकारें कि सोचें कि आने से पहले डिसलाइक का एक बटन होना चाहिए या एक ऑप्शन होना चाहिए कि यू आर द एग्री देन गो देयर। अगर आप एग्री हो तो जा सकते हो, वरना वो रील आप नहीं देख सकते हो। कम से कम कुछ तो ऐसा होना चाहिए। आप कितनी भद्दी भाषाएं का प्रयोग आप देख रहे हैं कि इतनी अभद्र भाषा प्रयोग हो रही है कि जो हम कभी जवान होने के बाद भी ये चीजें अपने कल्चर में दोस्तों साथियों के साथ नहीं करते हैं, वो चीजें दिखाई जा रही हैं, बेची जा रही हैं। क्यों? फेम कमाने के लिए या पैसा कमाने के लिए, इस तरीके से। और भी चीज रील बनाने के लिए मनाती नहीं, बहुत सा टैलेंट है आपके पास, आप अच्छी चीजों को रखिए। ऐसा नहीं कि बाजार में वो नहीं बिकेंगी, आपको लाइक नहीं मिलेगा, आपके चाहने वाले नहीं मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। बट जो ये चीजें हो रही हैं, बच्चों का फ्यूचर उससे बर्बाद हो रहा है। इवन कि आप भी मीडिया के लोग हैं, आप भी देख रहे होंगे, चीजें सहमत होंगे कि हम पेरेंट्स के साथ कभी कभी मोबाइल चलाते हुए इस तरीके की चीजें आ जाती है कि अपने आप पे शर्मिंदगी हो जाती है कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे कि हम ये चीजें देख रहे हैं। हालांकि आपका ये मोटिव नहीं होता कि हम ये चीजें देखें। कुछ लोग हैं
देखने के लिए मना दी नहीं, लेकिन एक ऑप्शन होना चाहिए कि आप 18+ हो, आपको किसी साइट पे जाना है, इस तरीके से चीजें हों ताकि जो है ना लोगों तक ये चीजें अवेयरनेस के प्रोग्राम के तौर पे। और मैं एक मैसेज और भी सोशल मीडिया के द्वारा आपके द्वारा देना चाहूंगा कि हम अपनी आवाम से लोगों से कहेंगे अगर इस तरीके की चीजें तो उसको डिसलाइक करें, उनके कमेंट पे कुछ ऐसे मैसेज लिखें ताकि उनको गिल्टी फील कराएं। ये सारी चीजें हैं। और इस मुहिम को जैसा आपने कहा कि अभी हमने एक डिबेट की थी, कल जागरूकता अभियान कराया है, उसके बाद हम लोग जो है ना लखनऊ में परमिशन लेके जीपीओ पे जाएंगे, हम सिग्नेचर अभियान चलाएंगे, हम लोगों को जोड़ेंगे मीडिया के माध्यम से, सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से, और समाज के अच्छे वर्ग के लोग जो समाज में अच्छा काम करने के लिए तैयार हैं, उनके साथ मिलकर अच्छे से अच्छा और बेहतर से बेहतर एक जागरूकता अभियान के तौर पे सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे ताकि इन पे अंकुश लगाया जाए। नूरन जी, अभी आपने देखा कि इसी तरह की जो है तमाम रीलें जिसमें अभद्र भाषा का प्रयोग था, उसमें चाहे संभल हो, बरेली हो, तमाम लोग जो ये यूट्यूबर्स हैं इनको अरेस्ट किया गया, इनके साथ कार्रवाई की गई। क्या सहमत हैं इससे? हाँ, ये जो हुआ है बहुत लेट हुआ है, ये बहुत पहले होना चाहिए था। ये चीजें अगर हुई हैं तो बेहतर इस हद तक इतनी कहते कि हद पार क्यों उन्होंने की कि आखिर में आपके उनके खिलाफ एक्शन लेना। अगर हम शुरुआत में ही एक कानून एक नियम बना देते तो शायद उनको अरेस्ट होने की भी जरूरत ना पड़ती और उनको भी सोचना पड़ता कि हमने ये गलत किया है। तो गलत के लिए पनिशमेंट दिया है तो बहुत अच्छा है कि उन्होंने बहुत अच्छा किया। मेरी यही अपील है कि ना आप ऐसा कार्य करें ना आपके खिलाफ कोई एक्शन हो। तो ये बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट बढ़ चढ़ के हिस्सा ले ताकि उनको पता चले कि मेरे ऊपर कोई एक वॉच कर रहा है, देख रहा है कि अगर हम गलत करेंगे समाज में गलत मैसेज पहुंचेगा तो ये चीजें उनके साथ गलत होंगी। जबकि आपको पता होना चाहिए कि हमारे यूपी के अंदर, लखनऊ के अंदर अगर आप कोई भी गंदी फिल्में देखते हैं या ब्लू फिल्म देखने की आप वेबसाइट पे जाते हैं तो डायरेक्टली वो जो है ना उनके सर्वर पे चला जाता है और पता चला जाता है। कानून ये है कि पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। तो ये तो बिना बताए, बिना पूछे, बिना मांगे आपको चीजें दिखाई जा रही हैं, तो इसके खिलाफ भी एक कानून बनना चाहिए। अवेयरनेस प्रोग्राम के तौर पे ये चीजें होनी चाहिए। जिस तरह से इनकी जो ये लोगों ने रीलें बनाई, उसमें कहीं ना कहीं अगले दिन देखा गया तो कई हजार फॉलोअर्स उसमें बढ़ गए। तो जो लोग जो है इस पे आगे बढ़ने के लिए लोगों को फॉलो करते हैं और लोगों को जो इस तरह से गंदी रीलें बनाने का उनको प्रोत्साहित करते हैं, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? मैंने वही तो कहा कि आपसे कुछ लोग हैं जिनको ये देखना पसंद है। आप देखिए, आप भाई जाहिर सी बात है, यंग हो, जवान हो, 18+ हो, आप देखना चाहते देखिए। लेकिन मैंने क्या कहा कि इनका एक प्लेटफॉर्म अलग होना चाहिए। आप उनको कर दीजिए ना, कैटेगरी वाइज बांट दीजिए कि आप एडल्ट फिल्म देखना चाहते हो तो एडल्ट का ऑप्शन है, आप 18+ हो आप जाके देखो। क्योंकि इससे पहले भी लोग देखते थे, देख रहे हैं, लेकिन एक कम से कम फैमिली के साथ तो देखने का आपको कॉन्सेप्ट नहीं बनता है ना भाई मेरे। और मैं उनको भी ये कहना चाहूंगा कि आप जो देख रहे हो, जो उनको प्रमोट कर रहे हो, जो उनको बढ़ावा दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो अपनी फैमिली में अपने बच्चों को कहीं ना कहीं उस पर असर छोड़ रहे हो। आज के तौर में एक और बताऊंगा कि अगर वो प्रमोट कर रहे हैं तो ये भी उतने ही भागीदारी है उस चीज के जितना रील बनाने वाला। ये लोग अगर क्राइम भी बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं इसी की वजह से बढ़ रहा। आपने अभी 1-2 दिन पहले भी देखा जो इस तरह अश्लील हरकतें हुई, कहीं ना कहीं रेप के केसेस हो रहे हैं, रात में क्राइम हो रहा है, फैमिली सेफ नहीं है, तनहा निकलने में डर लग रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें इंक्लूड है इसके अंदर। बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं, अब 24 घंटे मोबाइल वो चला रहे हैं और मोबाइल भी मस्त है ना आज के वक्त में, सारी चीजें ऑनलाइन है। डाटा आपको किसी चीज के बारे में चाहिए तो गूगल सर्च करना पड़ता है। तो आप बच्चों को मोबाइल देना भी मस्त है, लेकिन उसके साथ साथ आप 24 घंटे उसको वॉच नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं अगर जो इसको प्रोत्साहन दे रहे हैं, जो बढ़ावा दे रहे हैं, जो उनको प्रमोट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो भी इसके भागीदारी अश्लीलता फैलाने में उनका भी बहुत बड़ा रोल है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ अल खैर खिदमत फाउंडेशन के नूरैन आलम जी मौजूद थे, जिन्होंने ये बताया कि जिस तरह से जो ये अश्लीलता फैलाई जा रही है इसके खिलाफ ये कहीं ना कहीं एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की भी एक तैयारी है, जिसमें ये जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे। साथ ही साथ सभी से इन्होंने एक रिक्वेस्ट की है, निवेदन किया है कि जितने भी फैमिलीज हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा इस न्यूज़ को देख रहे हैं वो लोग अपने बच्चों को सेफ रखें, ऐसी साइटों से दूर रखें, और खासकर जो लोग ऐसी रीलों को प्रमोट कर रहे हैं उनसे इनका एक निवेदन खास है
कि आगे से ऐसे लोगों को ये डिसलाइक करें। देखते रहिए लखनऊ से हमारी ये खास रिपोर्ट।